हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 टिक्नोमेट्री। ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों कि टिक्नोमेट्री इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी हम 8 वीडियो बनाएंगे बच्चों। ठीक है। उसमें से क्या करेंगे, पहले वीडियो में हम पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट सबसे पूरे जितने 10th क्लास में हमको जो भी चीज़ पढ़ना है उसका कंसेप्ट जो भी आएगा हम ये आपको पहली वीडियो में बता देंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो 7 वीडियो है आपका वो सब आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में या यूपी बोर्ड में चाहे अदर स्टेट बोर्ड में जो आए हुए हैं स्पेशल क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज स्टार्ट हम करते हैं टिक्नोमेट्री। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि टिक्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका हमारे रियल लाइफ में यूज क्या है। ठीक है। तो अब सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन कि टिक्नोमेट्री होती क्या है। तो टिक्नोमेट्री इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। त्रिकोणमिति एक मतलब गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके माध्यम से हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में क्या करते हैं, संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिक्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे क्या होता है कि कोई ट्रेंगल है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, उसके एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिक्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। टिक्नोमेट्री में उसी चीज का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब बच्चों, अब टिक्नोमेट्री के बाद हमारा क्या आता है, टिक्नोमेट्रिक रेशियो आता है। कि टिक्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो टिक्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों और कुछ नहीं है, वो क्या किया जाता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो जो साइड का जब हम लोग रेशियो लेते हैं उन साइड के रेशियो का अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है, उसके बीच का रिलेशनशिप को जो हम लोग दिखाते हैं उसी को हम लोग टिक्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है टिक्नोमेट्री रेशियो, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ पेयर ऑफ साइड। ठीक है। ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ए टिक्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के युग्म की लंबाई के अनुपात को, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है। ये त्रिकोणमिति अनुपात होता है। अब ये त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार का होता है, अब इसको हम जानते हैं बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं कि टिक्नोमेट्री रेशियो कितने होती हैं। ये 6 टिक्नोमेट्री रेशियो होती हैं बच्चों। अब इसमें क्या होता है कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये जो हमारा बना हुआ है। ठीक है। इसका एक एंगल ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। बाकी 2 एंगल जो इसके होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो क्या हो, 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब ये क्या होता है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जो सामने वाली जो ये साइड होती है इसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी अब ये जो एंगल है इसको हम लोग अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये थीटा एंगल है, यहां से हम किसी चीज को देख रहे हैं। ठीक है। तो ये थीटा हो गया। तो थीटा का क्या होता है, जो अपोजिट साइड होता है या उसके परपेंडिकुलर वाला होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेनस को S से डिनोट करते हैं। और नीचे वाला जो BC वाला पार्ट है उसको हम लोग बेस या एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसके और इसके बीच का रेशियो क्या होता है, इसके बीच और इसके बीच का रेशियो क्या होता है, इसके और इसके बीच का रेशियो क्या होता है। इसी रेशियो को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 6 क्या करते हैं, टिक्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसके रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब पहला है बच्चों ये साइन थीटा है। जो साइन थीटा है हमारा बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है बच्चों ये क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P/H से। P यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, H यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इसमें P कौन सा है, ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB बच्चों, और हाइपोटेनस क्या है, ये हमारा CA है बच्चों। तो ये CA हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, अब कॉस थीटा में बेस और हाइपोटेनस के बीच के रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपन हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे बेस हमारा कितना है, BC है। क्या है बच्चों, BC है। और हाइपोटेनस हमारा क्या है, CA है। तो ये BC अपन CA हो जाएगा बच्चों। अब क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा क्या होता है, अब इसके और इसके बीच का, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो साइड जो होता है, इसके हम रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपन बेस होता है बच्चों। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AB है हमारा, तो ये AB हो जाएगा। बेस क्या है, ये BC है, तो ये BC हो जाएगा बच्चों। अब इसी का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ये कोसेक थीटा होता है, इसको कोसेकेंट थीटा भी बोलते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये H/P होता है, यानी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे ये हाइपोटेनस क्या है, ये CA है। अब परपेंडिकुलर हमारा AB है। अब सेकेंड थीटा क्या होता है बच्चों, अब कोस थीटा का क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस अपन बेस हो गया बच्चों, ये हाइपोटेनस अपन बेस हो गया। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा कितना है, हाइपोटेनस हमारा है CA। बेस कितना है बच्चों हमारा, BC है। अब कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा टेन का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस हमारा कितना है, BC है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, AB है। तो ये हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारे 6 जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद एक नोट, अब नोट के तौर पर जो टेन थीटा हमारा बच्चों होता है, ठीक है, ये जो टेन थीटा होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के से भी डिनोट करते हैं। और जो कॉट थीटा होता है इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या होता है, ये कब होता है, ये तब होता है जब थीटा यहाँ पे क्या हो, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो क्या हो, 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो साइन थीटा हमारा है बच्चों, ये क्या होता है, 1 कोसेक का क्या होता है, ये अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक का अपोजिट साइन होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो कोस थीटा है बच्चों, अब कोस थीटा का क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है बच्चों, ये सेक थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह से टेन थीटा है बच्चों, जो टेन थीटा होता है ये हमारा क्या होता है, 1/कॉट थीटा हो जाता है बच्चों। ये हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये सब याद रहेगा तभी हमसे आगे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ना तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम भी इसका यूज होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इफ ए ट्रेंगल इज राइट एंगल, ठीक है, मतलब एक क्या हो, ट्रेंगल है, उसका एक एंगल क्या है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। तो देन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अब यहाँ पे कह क्या रहा है बच्चों, अब ध्यान से समझते हैं। ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रेंगल हो गया जिसका बी क्या है, 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है। बाकी ये दो क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि अब 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस हो जाता है। ये क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर हो जाता है, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, पी से करते हैं। और ये हमारा बेस हो जाता है, जिससे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हो जाता है कि इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो हाइपोटेनस होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे एच हमारा कितना है बच्चों, ए सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारा, ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है बच्चों, ये बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। यही जो हमारा होता है बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। इसके माध्यम से ही हम लोग क्वेश्चन में इसका क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, अब इसको देखते हैं बच्चों।
अब इसमें क्या है, एक टेबल दिया गया है। अब साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सिकेंड थीटा है, कॉट थीटा है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो एंगल होता है थीटा की वैल्यू अब 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 60। इसको हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इसमें फाइंड आउट करेंगे। अब बाकी आगे हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको हमको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तब देखते हैं। अब यहाँ पे हमारी साइन 0 की वैल्यू है, तो साइन 0 की वैल्यू हमारे बच्चों होता है 0। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 होता है बच्चों। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है बच्चों, अब इसी का क्या करते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू निकालना होता है, तो इसी को अब क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है। तो ये 1 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसी का उल्टा हो जाता है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, इसमें सेम होती है। कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/2 हो जाती है। साइन यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब टेन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो टेन की वैल्यू क्या हो जाती है, टेन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितना हो जाती है 1/√3। इस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, टेन 90 की वैल्यू होती है 95। अब देखें हैं यहाँ पे कोसेक वैल्यू क्या होती है, कोसेक 0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, अब इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। कोसेक 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कोसेक 90 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, 2/√3 होगा बच्चों। ये क्या होगा, √2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा। ये क्या होगा, कॉस सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि ये 0 है। तो अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा। तो अब जब इसका क्या हो जाता है, डोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो गई। अब उसके बाद क्या हो जाता है कि जो कॉट हमारा क्या है, कॉट 30 की वैल्यू जो है हमारा बच्चों, ये कॉट 30 की वैल्यू जो होता है हमारा √3 हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। अब कॉट 60 की वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाता है। इसकी कितनी हो जाती है हमारी, ये 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन है, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा 1/0। तो ये नॉट डिफाइन हो गया, तो अब ये क्या होता है, 0/1 हो जाता है, तो ये 0 हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू रही। अब इसको हम देखते हैं कि इसका ट्रिक देखते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। अब उसको शॉर्ट ट्रिक, एंगल याद रखने की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। ये 4 से हम सबको डिवाइड कर दिए। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब उसका क्या करते हैं कि सबका √, ले लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं, सबका √, ले लेंगे। √, ले लिए बच्चों। अब इसका क्या करते हैं हम, अब 0/4 कितना होता है बच्चों, ये 0 होता है। ये 1/4 कितना होता है, ये 1/2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जब हम बाहर निकालेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 बाहर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाता है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है। साइन 0 की वैल्यू ये 0 हो जाती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 40 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है।
तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगा। अब कॉस थीटा की हमको फाइंड आउट करना है, तो इसी का जस्ट क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर, उल्टा कर देंगे। तो अब ये किसका हो जाएगा, ये अब कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, ये कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, ये कॉस 45 की हो जाएगी, ये कॉस 60 की हो जाएगी, और ये कॉस 90 की हो जाएगी। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, अब टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर देंगे, अब बाकी जो वैल्यू आएगी बस वो हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों। अब क्वाड्रेंट देखते हैं बच्चों क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम इसको ओरिजिन पे, ये क्वाड्रेंट पे हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है, इसको समझते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो जाता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाता है 180 डिग्री, यहाँ पे हमारा हो जाता है बच्चों 270 डिग्री, और यहाँ पे फिर हो जाता है 360 डिग्री बच्चों। अब इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के 90 के बीच में जो भी हमारा एंगल आता है उसमें क्या होता है कि जितने साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, कोसेक थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉट थीटा हो, ये सब इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है बच्चों। ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे कि कैसे पॉजिटिव होता है, पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब ये 90 और 180 के बीच में जो होता है बच्चों, अब 90 से ग्रेटर और 180 से क्या होता है, जिसका एंगल लेस हो, तो उसमें हमारा क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है बच्चों, और क्या होता है, कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है। बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो वो हमारा निगेटिव होता है इसमें। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें हमारा टेन पॉजिटिव होता है बच्चों, और कॉट पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या हो जाते हैं, साइन, यहाँ पे साइन थीटा होता है, साइन, कॉस, ठीक है, उसके बाद कोसेक आपका, उसके बाद क्या होता है, सेक आपका क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया, जैसे ये दिया गया, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है आपको, देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया साइन 90 माइनस थीटा, अब पूछ दिया गया कि क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 है, 90 माइनस थीटा, ये किस में आएगा, ये 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, 90 से कम होगा, तो ये इसमें आएगा। इसमें क्या होता है, जितने ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इससे पहले बच्चों एक बात और जान लेते हैं, ये क्या होता है बच्चों, जब 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, और या 90 प्लस थीटा हो, या 270 माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो, तो ये चेंज हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। अब चेंज क्या होता है, अब ध्यान से समझिए, जो साइन है वो बच्चों किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। ठीक है, जो टैन है बच्चों वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाता है। जो कोसेक है बच्चों वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो बच्चों, या 360 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, तो ये क्या होता है, नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, तो अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, यानी चेंज होगा, किस में होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में होता है, तो कॉस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये बच्चों हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ पे जब चेंज हम कर देते हैं बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, अब ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा पर चेंज होगा, ये कॉस है तो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। उसके बाद इसी तरह से हमारा क्या दे दिया, टेन थीटा दे दिया,
tan 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज होगा, tan जो है वो cot में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस cot थीटा हो जाएगा आपका। यहाँ पे अब क्या दिया है बच्चों, जैसे आपको दे दिया cot 90 माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगा, cot किस में हो जाता है, tan में हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आपको दे दिया कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब ये कोसेक किस में चेंज होता है बेटा, जो कोसेक है, सॉरी कोसेक जो होता है, यहां पे देख लेते हैं, जो कोसेक 90 माइनस थीटा है बच्चों, तो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में होता है। तो ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आपका सेक जो थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा, ये भी चेंजेबल होता है 90 माइनस थीटा में। तो सेक किस में होगा, कोसेक में होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी तक आपके सिलेबस में बस यहीं तक है, बाकी 11th क्लास में जाओगे तो और भी कोऑर्डिनेट आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखते हैं बच्चों क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं। एक क्या होता है हमारा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 के इक्वल होता है बच्चों। ये पहली आइडेंटिटीज हो गई, हमारी 3 आइडेंटिटीज होती हैं। एक जो होता है बच्चों हमारा ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा बच्चों। एक तीसरी आइडेंटिटी जो होती है ये होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज का हमारा क्या होने वाला है, आगे क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज और हमको फाइंड आउट करना है। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में आप लोग पूरा एकदम डिटेल में जानेंगे 11th क्लास में। यहाँ पे बस केवल आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये चीजें होता है। साइन 2 थीटा क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है बच्चों, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा थी। यहाँ पे अब देखो एक ध्यान और देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे जैसे साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया। जब यहाँ पे थीटा दिया रहता है, केवल साइन थीटा दिया होता है, तो यहाँ पे थीटा अपन 2 हो जाता है बच्चों। यहाँ पे भी कॉस थीटा अपन 2 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कॉस 2 थीटा है बच्चों, तो कॉस 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं बच्चों, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इतना कंसेप्ट हमको क्या करना है, इसमें इतना याद रखना है। इतना जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बाकी सब आपका ट्रिग्नोमेट्री में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मैं गारंटेड के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे क्या करते हैं, अब कल से हम बेटा क्या करेंगे कि अब इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।